क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए मैथ्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। चैप्टर 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 35 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और जब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि प्रारंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। दूसरा क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। पहले में तीसरा क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। पहले के अंदर चौथा क्वेश्चन है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी हैं। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। दूसरे क्वेश्चन के अंतर्गत अपन इन समीकरणों के मूल ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। पहला है इसमें 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। फिर है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। तीसरा क्वेश्चन है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। फोर्थ है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। ये जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और एज इट इज़ आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। क्वेश्चन नंबर 5, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण 5x² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। जिसमें पहली समीकरण है x प्लस 1/x इक्वल टू 3 और x नॉट इक्वल टू 0 है। समीकरण दूसरी है 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल टू 3 है और जहाँ पर x का मान 0 और 2 नहीं है। समीकरण नंबर 3 है 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इक्वल टू 11/30। यहाँ पर भी देखेंगे x का मान माइनस के 4 और 7 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उनके दो बराबर मूल हो। जहाँ पर आपको दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दे रखे हैं मैंने, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। फिर दूसरा है kx का गुणा हो रहा है x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। साथियों, आपके यूट्यूब चैनल का नाम है दिलीप सिंह लेक्चर्स। आपके टेलीग्राम चैनल का नाम है दिलीप सिंह लेक्चर्स। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जोड़ सकते हैं और अपने दोस्तों को भी जोड़ सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज इट आपको एग्जाम के अंदर देखने मिलेंगे। बार बार इनकी प्रैक्टिस करिए। विस्तृत से अपन इसको पढ़ेंगे, जो नए स्टूडेंट जुड़ेंगे उनके अकॉर्डिंग, लेकिन फिलहाल जिनके एग्ज़ाम है वो इनको ज़रूर पढ़ लें।